किस तरह देखते हैं जो नीति अभी लागू की जानी है उसके तहत किस तरह जो है वे प्रयास किए जा रहे हैं और किस तरह जो है प्रारूप तैयार किया गया है? कई लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारों को रोजगार के लिए भी आप बता रहे हैं कि कोई कई साधन जो है उसके लिए तैयार किए जा रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए जो एकत्रित हो जाते हैं उसके बाद वो पेपर नहीं हो रहे, इसकी वजह से बच्चे काफ़ी परेशान हैं और साफ तौर पर आरोप है कि जो बेरोजगार है उसकी जेब में डाका डाला जा रहा है। रिजल्ट निकालने में काफ़ी देरी आती है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं काफ़ी परेशान हैं कि कब तक उनका रिजल्ट आएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसे लागू किया जा रहा है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे किस तरह जो है बैठकें हुई हैं, क्या निर्णय जो है बैठकों में लिए गए। तो सबसे पहले स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट। जी बहुत धन्यवाद समाचार फर्स्ट का। सर, किस तरह देखते हैं जो नीति अभी लागू की जानी है उसके तहत किस तरह जो है वे प्रयास किए जा रहे हैं और किस तरह जो है प्रारूप तैयार किया गया है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए गत 1 वर्ष से हिमाचल प्रदेश की सरकार सक्रिय है और हमने जैसे भारत सरकार ने 29 जुलाई को शिक्षा नीति को घोषित किया तो हमने 1 महीने के भीतर ही अपनी टास्क फोर्स का गठन करके मीटिंग करके और उसको हमने 11 और आगे सब्जेक्ट्स में डिवाइड करके 11 कमेटियों का और गठन किया ताकि सब कमेटीज बना करके वो सब कमेटीज ने भी काम करना प्रारंभ किया है। और अब उसके बाद ये है कि अभी हमने ये भी कहा है कि हम हर ज़िला से लेकर के हम ब्लॉक लेवल तक जा कर के अवेयरनेस कैंपेन करेंगे और वो काम हमने प्रारंभ किया है। पिछले कल ज़िला कांगड़ा से हमारा एक विचार गोष्ठी हमारी हुई है और आज के दिन हमने यहाँ पर हिमाचल के शिक्षा बोर्ड में इस काम को प्रारंभ किया है। तो आज यहाँ पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ है और जिसमें भी अनेक बातों पर यहाँ पर सुझाव आए हैं और आने वाले समय में हम बहुत जल्द प्रयास करेंगे कि शिक्षा नीति के अधिकतर पहलुओं को हम जल्द लागू करने वाले बन सकें। तो किस तरह देखते हैं सर, किस तरह के बदलाव जो हैं देखे जा सकते हैं इसमें? देखिए बदलाव इसमें अनेक प्रकार के आएंगे। पहला तो यह है कि जो हमारा पहले 10+2 का ढांचा था वो बदला जाएगा। उसमें अब 5+3+3+3 अब उस ओर हम लोग बढ़ेंगे और उसके पश्चात जो हायर एजुकेशन में भी है तो वहाँ पर भी वह मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री इस प्रकार की चीज़ों को प्रारंभ कर रहे हैं। सर, इसके अलावा क्यों लोकल जो है भाषा है इसके लिए भी कोई प्रारूप तैयार किया गया है? हाँ, निश्चित रूप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है कि हमारी प्रारंभिक शिक्षा वो जब मातृबोली में होनी चाहिए तो इसलिए उसको भी करेंगे। इसके अलावा सर देखा जाता है क्योंकि ये शिक्षा नीति के बारे में तो हमारी चर्चा होगी, लेकिन कई बेरोजगार हैं, बेरोजगारों को रोजगार के लिए भी आप बता रहे हैं कि कोई कई साधन जो हैं उसके लिए तैयार किए जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से वोकेशनल शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाएगी और छठी क्लास से ही उनको व्यावहारिक ज्ञान दिया जाना ये उसमें संभावित है। और दूसरा भी आपने कहा कि जयराम ठाकुर जी की सरकार रोजगार की दिशा बहुत काम कर रही है। पहली बार हमने बजट में कहा था कि शिक्षा विभाग में हम एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन मिला के 4000 पदों को भरेंगे। वो प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। पद तो भरे जा रहे हैं सर, लगातार जो है पोस्टें भी निकाली जा रही हैं जिसके लिए बच्चे जो हैं वे फॉर्म भर देते हैं, उसके लिए पैसे एकत्रित किए जाते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए जो एकत्रित हो जाते हैं उसके बाद वो पेपर नहीं हो रहे, इसकी वजह से बच्चे काफ़ी परेशान हैं और साफ तौर पर आरोप है कि जो बेरोजगार है उसकी जेब में डाका डाला जा रहा है सरकार द्वारा। देखिए मुझे लगता है कि ये सब बातें तो अब कुछ बातें कभी कोरोना के कारण से हुई हो सकती हैं, वरना ऐसा नहीं कि बच्चों को रोज़गार भी दिया जा रहा है और लगभग शिक्षा विभाग में गत 3.5 वर्षों में कोई 12-13 हज़ार लोगों को रोज़गार दिया जा चुका है और इसके अतिरिक्त 4000 पद और भरने की प्रक्रिया, इससे सब काम चले हैं तो इसलिए ये कहना उचित नहीं है। सर क्या, क्योंकि पेपर जब होते हैं विभाग जो पेपर लेता है, शिक्षा विभाग जिस तरह पेपर ले रहा है, एचपीओ जिस तरह पेपर लेता है, तो पेपर तो निकाल दिए जाते हैं, रिज़ल्ट निकालने में काफ़ी देरी आती है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं काफ़ी परेशान हैं कि कब तक उनका रिज़ल्ट आएगा। ये ऐसा सब जगह नहीं होता। कई बार कुछ बातें ऐसी है कि अगर कोई कहीं पर सब जुडिशियल मामले हो जाते हैं तो उसमें होता है, वरना तो समय पर ही रिजल्ट निकाले जाते हैं। माना जाए सर कि जेब में जो है बेरोजगारों की जेब में सरकार डाका नहीं डाल रही। ना कभी डाला ना कभी सोच सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे गोविंद सिंह ठाकुर जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि शिक्षा नीति में जो बदलाव हैं उसके लिए जो है लगातार बैठकें की जा रही हैं और साथ ही जो यहाँ पर साफ तौर पर हमने सवाल किया कि किस तरह जो है बेरोजगारों की जेब में कहीं सरकार जो है वे डाका तो नहीं डाल रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कोर्ट में मामले चल जाते हैं उसके चलते जो है रिजल्ट में देरी आ सकती है या रिजल्ट नहीं आ पाते, इसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों को दिक्कतें आती हैं, लेकिन इस मामले पर भी जो है आने वाले समय में सुधार किया जाएगा। कैमरामैन पंकज के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।